Good morning, students. Hello, am I audible? Yes, sir. Good morning. Good morning to all of you. So, how are you guys? Fine, sir. Alhamdulillah. How was your last week? Good. Good. I was not taking any lectures. I'm sorry for that. I apologize. मेरे को यहाँ पर कुछ काम था. I was attending a workshop and मुझे उसमें बहुत सारा टेक्निकल सपोर्ट देना था regarding a YouTube live also. So मैं पूरा उधर ही मेरा पूरा दिन चला जाता था. Right from 11 o'clock to 6:30. So I couldn't manage lectures in those times. That was the last week from 10 to 7, 10 to 15. So we have lost 5 hours of DEE in that process, जो कि हमको recover करना है. With your help, I can do that. Okay, now I have some suggestions from my side. I want you guys either to acknowledge or to give your own suggestions. Okay. समझ में आई बात? मुझे जो पिछले एक हफ्ते के 5 घंटे लॉस हुए हैं, मुझे उसको रिकवर करना है. एंड कैसे रिकवर करें वो हम लोग को अभी एक 5 मिनट में डिस्कस करना है. तो जो भी अब यहाँ डिसाइड होगा दैट विल बी व्हाट वी विल फॉलो. ओके. Okay, sir. तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि 9 to 10 एक तो मॉर्निंग स्लॉट होता है 9 to 10 का, और एक तो इवनिंग स्लॉट होता है. इवनिंग क्या, नाइट टाइम होता है 9 to 10. तो ये 2 घंटे जो हैं, इनमें से कोई एक अगर सिलेक्ट करोगे ना तो आई कैन मैनेज. मेरे लिए रात भी इवनिंग सर. हाँ, मॉर्निंग सर. Morning. Morning will be best. मॉर्निंग विल बी बेस्ट 9 to 10. Yes, sir. इवनिंग सर. सर नहीं मॉर्निंग सर में इवनिंग. कुछ मॉर्निंग कह रहे हैं, कुछ इवनिंग कह रहे हैं. हाउ शैल वी गो अबाउट दिस? आज क्या है? आज ट्यूसडे है ना? Yes, sir. तो अगर मैं बोलूं कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. आज ट्यूसडे राइट? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे. ये दिन पे इवनिंग कर देता हूँ, और बाकी के जो डेज है यानी कि वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे सुबह मॉर्निंग कर देता हूँ. क्या बोलते हो? या मॉर्निंग इवनिंग दो बच्चे बैठे हैं, दोनों के लिए ही डाला हुआ है. चलेगा सर. Saturday, sir. Morning, Saturday sir. test है ना? सर मॉर्निंग ही लो ना, क्योंकि शाम का टाइम ही हमें पढ़ाई करने के लिए मिलता है. उसमें भी अगर लेक्चर आ गया तो लेक्चर आएगा मतलब वो पढ़ाई करेंगे उस टाइम पे. वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगे. ये जो एक्स्ट्रा लेक्चर्स जो आएंगे ना अभी, उसमें हम लोग प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने वाले हैं. मतलब तुम करोगे प्रॉब्लम्स, एंड देन जो भी तुमको प्रॉब्लम करने के टाइम पे तकलीफ होगी ना, तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. विल ट्राई टू. ओके सर. इवनिंग में क्या चलेगा. टाइम रहेगा? सॉरी, 9 to 10. इवनिंग में क्या टाइम रहेगा? कोई भी टाइम ले, तो मॉर्निंग ले या इवनिंग ले, 9 to 10. इसके लिए मैं बोला कि अगर अल्टरनेट डेज रखेंगे तो, ये मेरा सजेशन है. अभी तुम लोग की मॉर्निंग इवनिंग सुन के बोला मैं. तुम बोलोगे तो मॉर्निंग कर देंगे, तुम बोलोगे तो इवनिंग कर देंगे. और बाकी जो टाइम टेबल चल रहा है वो तो है ही. दैट इज नॉट गोइंग टू बी हैम्पर्ड. सो नहीं सर, यही सही रहेगा. कौन सा सही रहेगा? वो ऑल्टरनेट वाला 9 to 10 मंडे. मॉर्निंग में मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को इवनिंग में 9 to 10. ओके, तो फिर एक काम करो ना, ये जो ये मैंने डाला है ना चैट विंडो में, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि याद रहेगा सबको. सैटरडे संडे यूटी है. अबे तो तेरे को 9 to 10 तो नहीं है ना? सैटरडे इवनिंग में नहीं है, संडे मॉर्निंग में नहीं है. संडे मॉर्निंग का देखते हैं. अगर तेरा यूटी है ना संडे मॉर्निंग के आसपास, तो हम लोग संडे को नहीं करेंगे. ओके सर. ठीक है. सैटरडे संडे इवनिंग करते हैं सर. हाँ ठीक है.
सैटरडे संडे, सही है। सैटरडे का इवनिंग है ही, संडे का इवनिंग करते हैं ऐसा बोल रहे हैं ना? यस वी कैन मैनेज। तो अभी फिलहाल के लिए ना ये वाला फॉलो करते हैं, ठीक है? ट्यूसडे आज इवनिंग में यानी कि रात को 9 से 10 एक लेक्चर रहेगा। आई पुट अप द जूम लिंक। फिर कल मॉर्निंग में रहेगा 9 to 10। फिर दूसरे दिन इवनिंग में, और मैं ये हर लेक्चर में बोलता रहूंगा, ठीक है? कि आज रात को मिल रहे हैं हम लोग, सर। कल सुबह। हाँ बोलना। अगर मतलब मॉर्निंग में हम ऑलरेडी 10 o'clock से बैठते हैं तो लास्ट लेक्चर तक एनर्जी कम हो जाती है, और अभी 9 से बैठेंगे तो लास्ट लेक्चर तक एनर्जी तो कुछ बचेंगी ही नहीं। बच्चा अभी एनर्जी का क्या है ना, इवनिंग ही अच्छा है। नहीं सुनो, इवनिंग अच्छा है, मैं मान लेता हूँ फॉर ऑल डेज इवनिंग अच्छा है, मेरे लिए तो चलेगा। बट बाकी बच्चे भी तो बोलने चाहिए ना। आई मीन जस्ट तुम्हारी और मेरे में कर लूंगा तो फिर मैं ही कर लेता हूँ ना, मैं ही बोल दूंगा हर इवनिंग में करके। तो ऐसा ये नहीं है, ये ना। हम लोग डिस्कस ही कर रहे हैं। तुम इवनिंग बोल रहे हो राइट? कुछ बच्चों ने मॉर्निंग भी बोला है। सो यस सर। तो वी हैव टू टेक एवरीवन्स ओपिनियन ना। इसके लिए मैं ऐसा लिखा हूँ, Yes. अगर अगर द क्लास यूनानिमसली सेज कि इवनिंग, मेजॉरिटी विंस वाला, तो इवनिंग 9 to 10। गाइज वो जो मॉर्निंग का बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो गाइज, पब्लिक बोल रही है कि थक जाते हैं। बाय द टाइम द लास्ट लेक्चर हैपेंस एवरीवन इज एग्जॉस्टेड। सो इवनिंग को कंसीडर किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग। वो भी पॉइंट वैलिड है। नहीं सर, मॉर्निंग। हाँ हाँ हाँ। मॉर्निंग सर वैसे तो फिर ऐसा भी हो जाएगा ना कि इवनिंग को तो फिर एक्स्ट्रा लेक्चर्स का जो पढ़ाई है वो भी बाकी रहेगा, तो फिर वो मॉर्निंग तक तो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इवनिंग में ही सब लेंगे तो फिर सुबह तक हो जाएगा फिर तो। 1 घंटा नहीं दे सकता हाँ तो सर, सही बोला। 1 घंटा तो दे रहे। नहीं सर, वही सही है ऑल्टरनेट डेज वाला, क्योंकि मॉर्निंग में भी रहेगा इवनिंग में भी रहेगा, फिर हाफ ऑफ वर्क डिवाइड हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। आई डोंट माइंड रे, तेरे तेरे ही क्लासमेट ने बोला है इसके लिए आए। इवनिंग में प्रैक्टिकल्स वगैरह भी कंप्लीट करने हैं। अबे तू और तेरा प्रैक्टिकल अरफात, पहले लेक्चर तो हो ले, सिलेबस पता तो चले क्या है। प्रैक्टिकल्स होते रहेंगे। सर बट वो ठीक है, ऑल्टरनेट वाला सही है। अल्टरनेट वाला सही है। गाइस अरे सुनो 10 सुनो, बजे तक सुन। आज क्या है, हम लोग आज का क्या है, ट्यूसडे का मैंने स्लॉट जो दिया है इसका स्क्रीनशॉट रखो, ठीक है? चैट विंडो में ट्यूसडे का जो दिया है, दैट शुड बी, दैट इज इवनिंग राइट? तो आज इवनिंग में हम लोग मिलेंगे ना 9 to 10। देन हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कल सुबह मॉर्निंग में मिलना है या कल इवनिंग में करना है, ठीक है? टुमारो इज अभी तक फ्लॉपी, शाम में डिसाइड करते हैं, आज रात में 10 बजे मिलकर डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? मेजॉरिटी विन। ओके सर। ओके सर, चलेगा। यस। सो कंसिडरिंग दिस, मैं भी एक स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ मेरे पास, सो दैट आई आल्सो Record रिमेंबर वाइट व्हाट आई से। अबे वो रिकॉर्डिंग लेक्चर कंप्यूटर में होती है ना। हाँ, और मैं रेमेडी। अपने लेक्चर्स जो है यूट्यूब पे पोस्ट करने वाला हूँ। सो वॉट एवर तुम लोग को लगता है ना कि सर ये नहीं समझा या ये रह गया है करके, तो तुम लोग यूट्यूब पे जाके वो लेक्चर्स को रिवाइंड करके देख सकते हो। ऑलराइट? यस सर। क्योंकि अगर ओके मेरे को बोला ना एक ही सम को वापस समझाने के लिए, तो वो 1 घंटे में एक ही सम 2 या 3 बार हो जाएगा, एंड उतनी रिकॉर्डिंग वेस्ट हो जाएगी। तुम मतलब एक बार का देखना या 3 बार वही चीज देखना यूट्यूब पे, व्हाट वुड बी मोस्ट सुटेबल, है ना? सो उस तरह से हम लोग डील करेंगे। यस सर। Okay, I hope everyone is having their calculators with them. Okay, I don't know if you are Yes. carrying your books or not to write the stuff that is being given on the board, but I hope everyone is carrying calculators. हम लोग ने कहाँ एंड किए थे लेक्चर? Was this done? सर पैरेलल सर्किट्स ये सब हो गया सीरीज था, वाला। प्रॉब्लम हाँ सॉल्व। ये सब हो गया। हाँ सर, हो गया था। ये ड्रॉ करके सर्किट कंप्लीट किए थे। हाँ हाँ सर, सर, वाला ये भी हुआ हो गया था? था। 5 तक हाँ ये प्रॉब्लम वाला हुए होमवर्क थे में दिए सर। थे। हाँ, सर 5 5 तक हो प्रॉब्लम गए हुआ। थे प्रॉब्लम। ओके, गिव मी द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस हियर। हो गए थे ना? 30। सर टोटल रेजिस्टेंस 30 और फिर सेकेंड वन का 0 और वी भी थर्ड वन का भी 0। एक हाँ मिनट, टोटल सर। रेजिस्टेंस इज 30। यस
और रेजिस्टेंस ऑफ द थर्ड रजिस्टर 0. 0. आइए माँ, सबका यही आया। नहीं सर हाँ मेरा सर. अलग आ रहा है। नहीं सर, अलग है ये, गलत है शायद। ओके 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 ओके, लेट्स गो स्लो। ये सर्किट ड्रॉ किया सब लोगों ने ऑफ दिस प्रॉब्लम. This problem is stating there are 3 resistors connected in series to a 24-volt battery. So there are 3 resistors, first resistor, second resistor, and a third resistor. They are connected in series to a battery of 24 volts. ठीक है, the first line of the problem. Second line क्या बोल रहा है? And an ammeter in the circuit reads 0.5 amperes. So ammeter in the circuit is reading 0.5 amperes. मतलब क्या? The I current equals to in the 0.5. circuit is 0.5 amperes. I is 0.5. Okay. First resistor की वैल्यू कितनी है? 22 ohms. Second resistor is 8 ohms. So वो भी मैंने फिल कर दिया, 22 ohms, 8 ohms, and this is the third resistor, whose value is unknown. Is this diagram what you have drawn or different? यस सर सेम रखे। Same diagram, right? Any no changes in here? नो सर। Yes Okay. sir, no change. The first question is total resistance. How do you calculate total resistance? V इज इक्वल टू आई आर से सर। Exactly. You apply V is equal to IR. What is V? 48 24 ohms आ रहा है। 24. V is और 24 I and I is 0.5 0.5. 0.5 The formula for finding R? R is इक्वल equal टू to V अपॉन आई। R is equal V to by V I. upon I. V is 24, I is 0.5. तो कितना आया वैल्यू? 48 आता है सर। तो the 48 आ रहा है total सर। resistance RT यानी कि total resistance is 48 ohms. सबका आया. The first answer, the total resistance RT is 48 ohms. The second question that is asked is the resistance of the third resistor. ठीक है, 18 आता है। the third resistor के अंदर जो resistance है वो कितना है? Now what is इसका फॉर्मूला क्या आएगा R3 के लिए? R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। गुड मैन. तो अगर मैं यहाँ पर फाइंड करने जाऊं तो आई विल अप्लाई अ फॉर्मूला दैट इज RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. Now I have the value of RT, that is 48, equals to R1 क्या है? 22 प्लस R2 क्या है? 8 प्लस अननोन क्या है? R3. Now can I find R3 from this? Yes sir. Yes. I just have to do the simple calculus of taking R3 on one side while moving everything to the other side. That is 48 minus 22 plus 8 कितना होता है? 30 30. 30. 48 minus 30. That is equal to what? 18 18. 18 क्या? 18 ohms। Ohms. ये मोहम्मद अरफात की फोन कर रहा है मेरे को. एक मिनट रुक जाओ. हेलो. हाँ वालेकुम अस्सलाम. ए अरफात अभी लेक्चर में हूँ. तू थर्ड ईयर वाला है ना? हाँ मैं फोन. रुक मैं फोन करता हूँ तेरे को. रुक जा फोन करता हूँ. हाँ चल ओके बाय. Okay, sorry guys. So 18 is not the right answer. The right answer is 18 ओम। ohms. ठीक है. तो R3 is 18. जिन लोगों ने भी 0 बोला था प्लीज मेक अ नोट कि वो 0 क्यों नहीं है. ठीक है. इट्स ओके फाइन. यू मेक मिस्टेक्स बट देन. हाँ सर, वो एक्चुअली मैंने क्वेश्चन ही सर गलत बट लिख दिया था वो. हाँ बोलो बच्चा. क्या सर? सर बट टोटल रेजिस्टेंस हम ऐसे भी निकालते ना, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ऐसे क्यों नहीं निकाला? क्योंकि R3 नहीं था ना बच्चा. तुम्हारे पास रेजिस्टेंस 3 बोला गया है और RT का फॉर्मूला क्या है? R3 भी है ना उसके अंदर, तब जाके वो RT बनेगा ना टोटल रेजिस्टेंस.
जब तुमको R3 पता ही नहीं तो तुम ऐड कैसे करोगे? 22 plus 8 plus R3. You need the value of R3 to find RT ना, हाँ सर। ठीक है? So you need all the three the register value known to find RT. इसके पहले वाले में शायद सब थे, इसके लिए तुमको मिल गए, है ना? You solved the question that ways. Now this is a हाँ question सर। twisted. तो तुमको इसका आंसर घुमा फिरा के आएगा। ये तो बहुत सिंपल है, अभी पैरेलल में भी आना है थोड़ा इसका एक्स्ट्रा वर्जन। सो जस्ट मेक अ नोट कि ऐसा ट्विस्टिंग होती है, दैट आरटी का तुम फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे? बिकॉज अननोन है हमारे पास में। तो पहले हम लोग काउंटर दूसरी तरफ से हम लोग देखेंगे आरटी का फॉर्मूला सिंपल ओम्स लॉ लगा के। ये दो अननोन, दो चीजें करंट एंड वोल्टेज नोन है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, आरटी मिल गया, एंड देन आई फॉलो दी स्टेप्स। ओके, मेक अ नोट, मेंटल नोट, ठीक है? और प्रॉब्लम्स बहुत सारे आएंगे एंड यू विल कवर, मतलब तुम्हारा अप टू मार्क हो जाएगा। ओके, जस्ट डोंट मेक द सेम मिस्टेक। मूविंग ऑन, द थर्ड क्वेश्चन। किसने बोला था अभी मतलब नहीं रॉन्ग हुआ करके? बच्चा नाम क्या था तुम्हारा? तो शांत हो गए। Am I connected or not? Hello? Yes, sir. Yes. Yes sir, connected. हाँ. So, third question is the potential difference across the third resistor. Now, what is the question is to find the voltage across third resistor. Voltage drop. Yes, voltage drop. So 22 ohms के साथ में एक voltage drop है, 8 ohms के साथ में दूसरा voltage drop है, and what is being asked is R3, यानी कि यहाँ पर जो 18 ohms है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है। नाउ 18 ohms इज नोन, तो कैसे निकालेंगे हम वोल्टेज ड्रॉप? V3 equals to pi R3. I into R3. R3. तो फॉर्मूला गोज, एक मिनट, हाँ, the formula goes, sorry, V3 equals to I into R3. Do we have I? Yes, we Yes, have sir. I. Yes, Yes, sir. 0.5 ampere. 0.5 0. into R3. What is R3? R3 is 18. 18. So if I do the mathematics of multiplication, क्या आएगा? 9 9 volts. volt. 9 9 volts. volts. Volt. This is the potential difference across R3. R3. ठीक है? So as the answer goes, तुमको ऐसा लिखना पड़ता है, ये पूरा कैलकुलस करने के बाद the potential difference across the third resistor is R3. In सर today's ये lecture, मतलब डायग्राम बना है ना, हाँ, वही मतलब बनाना चाहिए। डायग्राम बनाना चाहिए। इफ द क्वेश्चन इज नॉट शोइंग यू एनी डायग्राम, मतलब डायग्राम का 1 मार्क होता है, 1 मार्क 2 मार्क जो भी है डायग्राम का होता है। मतलब अगर तूने Okay. डायग्राम बना दिया, देन आई कैन से हाँ भाई इसको सॉल्यूशन आता है। अगर तू बिना डायग्राम के करेगा ना, देन आई विल डेफिनेटली डाउट योर सॉल्यूशन। Okay. If you draw the diagram, I'll be very much convinced he knows how to solve the question. All right, so please अच्छे से देख लो कैसे हुआ है before we move on into the parallel circuitry. Any difficulties? No, sir. No sir. Yes. Let there not be any difficulties. मैंने यहाँ पर देखो V2 और V1 भी कैलकुलेट किया हुआ है एंड एज एन एक्स्ट्रा, ठीक है? क्वेश्चन में सिर्फ V3 पूछा गया था ना, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड रेजिस्टर। आई ऑल्सो कैलकुलेटेड V2 एंड V1, टाइम पास, पूछा नहीं है बट निकालने आना चाहिए। ऑल राइट, Yes, sir. Yes sir. सो नाउ वी हैव अ क्लैरिटी कि जब सीरीज सर्किट होती है तो रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज एंड करंट रिमेन्स द सेम। क्या करंट चेंज हुआ इन तीनों No, रेजिस्टेंस sir. के अंदर? No, नहीं sir. चेंज हुआ। रेजिस्टेंस के साथ जब करंट जा रहा है तो क्या ईच रेजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप है वो चेंज हो रहा है कि सेम है?
चेंज हो रहा है सर। चेंज हो रहा है। चेंज हो So I'll make a statement कि in series circuit the potential difference across each resistor connected in series is different. Yes or no? यस सर Yes. Yes. The current in series circuit remains. अबे no बोला कोई तो। अबे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होता है वो, उसको यस ही बोलना होता है। तू नो बोला तो मेरे को पीछे जाना पड़ता है। Okay, I'll repeat the statement I made earlier. The potential difference across the three resistors connected in series is different. It is yes. The current connected in the three series resistance is same. Same. Current is same. Potential difference is varying. Different. ये दो स्टेटमेंट समझ में आए? कहीं लिख के ले लो सीरीज के साथ में। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखे ही थे while we were doing the series part. इतने सारे स्टेटमेंट्स थे यहाँ पे सीरीज सर्किट के, बट लेट इट बी। ये दो स्टेटमेंट्स के साथ में हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है? Okay. Shall I move ahead? यस सर Yes, sir. Now see. Yes, sir. हाँ, क्या हुआ? सर वो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, ओके, उसमें हाँ। आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू करंट बी तू बी है बता। ना, हाँ तू बता। 0.75 बरोबर है सर, बरोबर है। 0.73 आ रहा है, बट ठीक है। हाँ सर 0.73 मेरी आया भी है। वही आई है। हाँ, तो 0.75 is also acceptable, 0.73 is also acceptable. तुम लोग का फ्रैक्शनल वैल्यू तुम लोग ने कितना जोरदार लिया उसके ऊपर रहता है, बट ठीक है। एनी यहाँ तक आया आंसर। और कोई क्वेरी? कंबाइंड रेजिस्टेंस 82, ये कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 82 ohms, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ohms रेजिस्टर 50 14.6 14.6 14.6। सो V2 के अक्रॉस मिला। किसी ने V1 V3 और V4 निकाला क्या? नहीं सर। नहीं निकाला, मैं नहीं निकालता सर। हूँ, टाइम पास। ठीक है, निकाला करो, ठीक है? It's a good thing if you try to do something more than the question has been given. हाँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? Okay. Now we are moving into the parallel circuitry. मुझे खत्म करना है guys. I'm going a little bit faster. Please try to adjust. And lecture upload जब हो जाएगा ना तो उसके links भी दे दूंगा. So you have reference. Fine. Can you मतलब ये सर्किट समझ में आ रहा है कि it is different than the previous circuit, previously drawn circuit जो था हमारा? What is the Yes, sir. difference? Parallel circuit. सर Parallel. इसलिए How पैरेलली do you अरेंज किए। identify this as a parallel? So सर different करंट of डिवाइड हो current. रहा है ना, दो करंट एक्सटेंड डिवाइड किए। हो रहा है। ओके, करंट डिवाइड हो रहा है। और क्या? ब्रांचेस बन रहे। दोनों रजिस्टर से ना बन रहे हैं। हाँ, दोनों रजिस्टर्स बोल अलग अलग वायर पे, अलग मतलब अलग वायर पे है। Different flow of current. कनेक्शंस अलग अलग। हाँ, ओके ओके। अच्छा, मैं गाइस एक लाइन बोल रहा हूँ, एकदम अजीब लाइन है, बट देन प्लीज इग्नोर कर देना, ठीक है? ऐसा बोल सकते हैं कि दो रोड है, पैरेलल रोड्स। मेन रोड पे दो रोड होते हैं ना, एक जाने का रोड, एक आने का रोड। तो एक गाड़ी ये रोड पे है, एक गाड़ी वो रोड पे, ठीक है? एंड दोनों गाड़ी सेम रोड पे नहीं है, ठीक है? दिस गोज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू आइडेंटिफाई ऑल दिस थिंग्स दैट यू हैव सेड टेक्निकली राइट, ठीक है? दैट द ब्रांचेस आर क्रिएटेड, दैट द करंट इज बीइंग डिवाइडेड। तुम लोग बहुत टेक्निकली साउंड हो, वेरी गुड। जो नहीं है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? मेन रोड पे दो रोड होते हैं, एक जाने का रोड, एक आने का रोड। दो अलग अलग गाड़ियां हैं अलग अलग रोड पे, दे आर नॉट इन द सेम ऑन द सेम रोड। ये सर्किट में देखो, तीनों के तीनों कार्स या बाइक्स बोलो सेम रोड पे है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाउ यू आइडेंटिफाई अ सीरीज सर्किट एंड अ पैरेलल सर्किट। ऑफ कोर्स जो तुमने टेक्निकली बोला वो भी है, ओके, डोंट माइंड। आई हैव टू यूज दिस एग्जांपल बिकॉज आगे जाके प्रॉब्लम्स होती है। I hope तुमको ना हो। Fine. So as you have already identified this as a parallel circuit, so the first thing that comes into consideration is the current.
current is divided into branches. That is, first is going on this branch, that is I1, and then the second current is going in this branch, that is I2. Okay, now the combination of these two currents will be how much current? I1 plus I2 करेगा, so this will be what? Total Original current, total. या original current या current from the source या current from the supply. ठीक है, if there is a third branch, तो total current क्या हो जाएगा? Original current. I1 I plus equals I2 to plus I1 I3. plus I2 plus I1 plus I2 plus I3, that will be my total current. मैंने ऐसे 4-5 पैरेलल ब्रांचेस क्रिएट कर दिए, तो उतने सारे ब्रांचेस का एडिशन विल बी माय टोटल करंट. एनी डिफिकल्टीज यहाँ तक? No, 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 sir. sir. एक बात देखो गाइस, ये जो करंट आए यहाँ से जा रहा है, सेम करंट यहाँ से आ भी रहा है, दिख रहा है क्या? Yes, sir. बट इसको है ना, Yes, sir. मैंने डायग्रामेटिकली I3 बोला. मेरी मर्जी ना, मेरा पेज, मेरा स्क्रीन, मेरा राइटिंग, मेरी मर्जी, मैंने इसको I3 बोला. नाउ द क्वेश्चन टू यू इज I3 एंड I डिफरेंट वैल्यूज और सेम? Same रहेंगे sir. Same value. सेम रहेंगे. सेम रहेंगे ना. मैं इधर कुछ भी लिख दूं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? I की जगह Z लिख No, दूं, sir. it नहीं, will नहीं, not sir. be different, it will be the same, because जो करंट बैटरी से निकल रहा है वही करंट बैटरी में वापस आ रहा है. ठीक है, it has done its purpose, whatever is happening in the circuit, it has done it, but after the purpose is done, it is coming back to the battery, and जितना करंट गया था उतना ही करंट वापस आएगा. So I and I3 is same. The current value which was at this point in the circuit will be the same at this point in the circuit. It will not change. यहां से नीचे गया तब डिवाइड हुआ, और यहां से जब ऊपर आया तो वापस कंबाइन होके आ गया अपने आप. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Now this, यहाँ पर देखो guys, what is being justified is there is a battery and there is a resistor. What is this circular thing called as? Voltmeter. Voltmeter. Does a voltmeter supply voltage? No, sir. It measures sir, voltage. it measures the Measures voltage. Measures. जैसा कोई भी एक मीटर होता है, करंट मीटर होता है, एनर्जी मीटर होता है, या स्पीडोमीटर होता है. स्पीडोमीटर मालूम है ना, गाड़ी पे होता है. मीटर बोल दिया मतलब क्या? वो क्या करेगा? गाड़ी की स्पीड बताएगा. खड़ी है तो 0 बताएगा, चल रही है तो जितनी स्पीड है वो बताएगा. वैसे ही करंट, इट विल नॉट सप्लाई एनीथिंग, इट इज जस्ट अ मेजरिंग डिवाइस, वोल्टमीटर. अब ये वोल्टमीटर यहाँ पे कनेक्टेड है, देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, जहां पे मेरा टोटल करंट निकल रहा है और टोटल करंट वापस जा रहा है. बराबर? यस और नो? Yes, sir. ओके. दूसरा वोल्ट मीटर कनेक्टेड है यहाँ पर अक्रॉस द रेजिस्टर R1. ठीक है, अब बताओ मुझे यहाँ पर करंट कौन सा है? I1. I1 है. I1. ओके. सिमिलरली ये नीचे वाले में देखो R2 है, यहाँ पे करंट कौन सा है? I2. I2 है. Again you can see there is a voltmeter connected here. ये ब्रांच जो है I1 की, इसमें एक वोल्टमीटर है. ये ब्रांच जो है I2 की, उसमें एक वोल्टमीटर है. और ये जो ब्रांच है I की, उसमें एक वोल्टमीटर है. So as per connections, definitely you can identify or you can see कि there is a difference as per the connections. बराबर? Hello? Yes, sir. But since the resistors are connected in parallel across the supply, the voltmeter will show the same voltage across the resistors. The same, both resistors, it will be showing the same voltage. For example, if यहाँ पर मैंने बोला वोल्टेज कितना है, ये V पे मेरा वोल्टेज है 12 वोल्ट. अरे 12 क्यों मैं बोल रहा हूँ, 5 वोल्ट. बड़े होना.
तो 5 वोल्ट्स, अगर मैं बोलूं कि ये वोल्ट मीटर इज मेजरिंग 5 वोल्ट्स, तो ये वोल्ट मीटर कितना मेजर करेगा? As this is a 5 volt. Five parallel volt. circuit, it will measure the same 5 volts here, and it will measure the same 5 volts here. Why is it measuring 5 volts same in all three? The Because they are potential difference connected. across all regions same. Yes, the potential difference across all the resistors connected in parallel is same. Same. सेम किसके साथ? सेम सप्लाई के साथ सेम। ठीक है, जितना सप्लाई उतना वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज चेंजिंग इन अ पैरेलल सर्किट? Current. Current. Current is I1 and I2. So as you can, मतलब अभी तक लॉजिकली तुम लोग को अंदाजा आ गया होगा सीरीज और पैरेलल के बीच में एक मेजर डिफरेंस क्या है? In series circuit, current सीरीज is में same करंट and सेम रहता है potential और different. पोटेंशियल डिफरेंस And in चेंजेस। parallel circuit, current is different and potential difference is same. बस ये गाइस याद रखो अच्छे से, डायग्रामेटिकली जब सॉल्व करोगे ना तभी भी इस चीज को ध्यान में रखना। देयर मे बी कंफ्यूजन इन द बिगिनिंग बट इट हैज टू बी रिजॉल्व। ये आगे नहीं जा सकता। इन द नेक्स्ट कमिंग चैप्टर, नहीं नेक्स्ट कमिंग चैप्टर नहीं, नेक्स्ट कमिंग टॉपिक, यानी कि जो हम लोग केवीएल केसीएल करने वाले हैं उसमें ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट रह सकता। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज है एंड इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ओके, वही चीज दिया हुआ है जो अभी तुम लोग ने बोला। Now consider this circuit, this first one circuit. I hope my screen is visible. What is Yes, this? sir. Yes, This circle. Total current. sir. Total total current. current. What is the total current here? 3 ampere. 3 Does amperes. everyone agree 3 amperes? Or if Yes, sir. someone has to say Yes, some other sir. number? Why is it 3 amperes? Only one boy can answer. Sir, because the current which gets divided into 2 amperes and 1 ampere, so they will flow with जब लास्ट में आएंगे तो टोटल उनका एडिशन ही होएगा ना, 2 + 1 = At 3 this point, Parallel both the circuit है currents, ना, हाँ parallel circuit है. So at the end of the circuit, they will combine together to form the original current या total current 2 + 1 3 amperes. ठीक है, justify करना था, words में हम लोग अपनी अपनी तरीके से करते हैं. Perfect. Okay, what is this value in the second diagram? 5 Total current. Total Sir, current 5 amperes. Okay, 5 now amperes. I want a girl to answer. What is the value of this meter? Any girls, can you step up? What is the value of this meter? ये लड़कियां तो शांत हो गई। अरे वॉइस ऑफ वुमेन बोलो। आज है नहीं क्या क्लास में? ओके गाइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 2 meter? ampere. 2 2 amperes. amperes. Why is Sir, it 2 amperes. Sir, Two because Because वो series में अभी सीरीज में हो गया ना, वो रेजिस्टर के साथ ये same रहेगा meter series is में. in Same series रहेगा. with this meter, तो ये सेम है तो 2 amperes. Perfect. Now in the last circuit, ठीक है, what is the value of this and this? इसका पहला वाला कौन अटेम्प्ट करेंगे? पहला ये अटेम्प्ट करते हैं, चलो कितना ही है? ये 1.5. सर 1.5 क्यों बोला गया? 2.5 एम्पियर 1.5. 1.5 एम्पियर अबे बेसिक्स 1.5 बताओ, क्यों ऐसे 1.5 नंबर बोल रहे हो? व्हाट इज आरटी? Point- सॉरी आईटी कितना है? 3 3 एम्पियर 3 amperes. टोटल करंट आईटी मैं ऐसे लिखा हूँ इज सर 1 रहेगा सर, 3। क्या बोला वापस बोल? 1 रहेगा। हाँ देखते हैं ना, नहीं. टोटल करंट इज 3 एम्पियर्स। ये तो समझ गया कि नहीं तुम? हाँ, टोटल यस करंट सर क्या होगा अभी? एडिशन ऑफ ऑल 3 है कि नहीं? व्हाट इज द फर्स्ट Yes. वन? फर्स्ट वन इज 1, 1 एम्पियर फिर प्लस सेकंड वाले का वैल्यू हमको पता नहीं है तो मैं उसको रखता हूँ क्वेश्चन मार्क, फिर आएगा प्लस, थर्ड वाले का वैल्यू कितना है? 0.5 0.5. So if I add the value, it is 1.5 1.5 is equal to what? 3.
3. प्लस क्वेश्चन मार्क. सो इफ आई ट्राई टू मैं करूँ इसको सॉल्व, क्या होएगा? 3 minus 1.5. 3 माइनस minus 1.5 हो जाएगा. ये 3/1.5 होगा क्या? कोई बोलना चाहेगा 3/1.5? No, नहीं sir. सर. क्यों 3/1.5 क्यों नहीं होगा? सर Yeah, सर sir, वो In addition. एडिशन में तो माइनस गुड. एज दिस इक्वेशन इज इन एडिशन, तो ये जब इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो इट विल गो एज सब्सट्रैक्शन. थैंक यू वेरी मच. नहीं बोलना पड़ता है रे, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे बच्चों को ये चीज में भी प्रॉब्लम होती है. तो तुम लोग नहीं हो माशाल्लाह. सो इट इज 3 minus 1.5. So answer is question mark is 1.5. equal to 1.5. मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है. तुम लोग जब सॉल्व करोगे अपनी किताबों में एज ए प्रैक्टिस, तो उसको I2 लिखोगे, ठीक है? I1, I2 एंड I3, एंड यू विल राइट क्वेश्चन मार्क एज I2. ओके, डोंट राइट क्वेश्चन मार्क. मेरे को ईज पड़ता है, इसलिए आई एम राइटिंग इन डिजिटल नेचर. फाइन. Yes, ओके, yes, sir. नाउ व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन मार्क? 2 ampere. 2 ampere. How did you analyze 2 amperes? 1 Total ampere current पहले ये करंट मतलब पहले पहले वायर में चलेगा. जाएगा ना. हाँ, तो तो क्या 2 है, ampere यहाँ पे से इस पॉइंट पे करंट डिवाइड हुआ. इधर एक करंट गया, इधर एक करंट गया. यहाँ पर करंट कितना गया? 1 एम्पियर. 1 ampere. तो बचा हुआ करंट किधर गया? नीचे गया. तो कितना बच नीचे गया गया. करंट? 2 ampere. 2 amperes. Perfectly right. I hope everyone is understanding. The girls were not. सर सेकंड और थर्ड का फिर से एक्सप्लेन करो ना. ये वाला. हाँ, ये वाला और थर्ड वाला. ओके फाइन. बच्चा इस सर्किट में करंट हम लोग को चाहिए, फाइंड करना है. करंट नहीं फाइंड करना है, जो भी एमीटर क्वेश्चन मार्क है हम लोग को वो फाइंड करना है. ओके, सिंस वी आर सॉल्विंग पैरेलल सर्किटरी, मैं क्या करूंगा, पहले तो टोटल करंट को आइडेंटिफाई करूंगा. यहाँ से टोटल करंट जा रहा है, वैल्यू दी है क्या हम लोग को? नहीं. बट फिर यहाँ से ब्रांचेस में हमको करंट की वैल्यू दी है 2 एम्पियर्स एंड 3 एम्पियर्स. तो जब यहाँ पर आएगा तो करंट क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा. सो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन मार्क को आइडेंटिफाई किया कि हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं. सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क इज कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 ब्रांच करंट्स. यानी कि नीचे क्या है? 2 एम्पियर्स. 2 plus 3 which is equal to what? 5. It is my solution, it is my book. I can solve पहले ये उसके बाद ये. It is your solution, it is your book. You can solve पहले ये फिर ये. ठीक है? There is no right order. Okay? यहाँ B and C लिखा है, so don't get confused over it. Question is always what is written over here. Determine the reading of ammeter marked by question mark. So coming back to the solution, हम लोग ने पहले इसको फाइंड किया, करंट्स कंबाइन हो रहे हैं, तो 2 + 3 5. अब इस वाले पे आते हैं. ठीक है, ये वाले इसके ऊपर. नाउ कैन इफ एनीवन इन द क्लास, लेट देयर बी अ मोहसिन खान इन योर क्लास, जो उठ के बोलेगा सर इसकी वैल्यू 3 एम्पियर है. अब हम दोनों कैसे बोल रहे हैं मत ए, माइक कर दे. माता भाग ऐसे भाग बच्चे बहुत अच्छा. कहाँ वाली थी? देख तो मैं काफे. ओके, बच्चा. now if someone in the class named Mohsin is saying कि सर इसका वैल्यू 3 एम्पियर्स, so by the system that you have studied पैरेलल सर्किट के ऊपर जितने भी हम लोगों ने पढ़े, सेम ब्रांच में 2 करंट हो सकते हैं क्या? 2 वैल्यू ऑफ करंट. एक ही ब्रांच में 2 वैल्यू ऑफ करंट हो सकते हैं क्या? नहीं सर. नहीं हो सकते. एक ही ब्रांच अगर है तो करंट का वैल्यू विल बी सेम. So 3 amperes cannot be the right answer because the current value remains same in each branch. So यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू? 2 amperes. सर बट पैरेलल में तो करंट चेंज होता है ना. गुड. तो इस ब्रांच में जब आया तो करंट इज 2 amperes, और जब इस ब्रांच में नीचे गया करंट इज 3 amperes. अब ये ब्रांच में आ गया करंट, तो ये ब्रांच का करंट सेम ये ब्रांच में चलता रहेगा फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड.
Your question is not a silly question, okay? It's a good question. For everyone listening, please understand that current एक branch में जब start होता है, it will remain the same throughout the branch. Okay, focus on this problem. Okay, यहाँ पर आया इस point पे, मेरा cursor दिख रहा है ना, which I am moving with the mouse? Yes, sir. Yes. Okay. Yes. So when the current is coming to this point, यहाँ पर क्या आने के बाद में current हुआ, divide हुआ. पहला current गया इस branch में, दूसरा करंट गया नीचे वाली ब्रांच में. सो इस ब्रांच में जब करंट गया ना, तो स्टार्ट से लेके एंड तक उसका वैल्यू कितना है? 1 एम्पियर. ओके, फिर करंट क्या हुआ था, यहाँ पे जो डिवाइड हुआ था, एक 1 एम्पियर यहाँ गया, दूसरा जितना भी बचा वो किधर गया? नीचे गया. एंड नीचे जाने के बाद फिर से डिवीजन हुआ. डिवीजन होके जो भी वैल्यू है, as long as the branch is same, the current will be same. ठीक है, so focus on the branch. It may have one element of resistance, it may have several element of resistance. Current will remain same if the branch is same. यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, sir. Okay. So this question mark, यहाँ पर ये question mark अभी मैंने solve किया. वो कैसे solve किया? By this method कि मेरा total current कितना है? 3 amperes. और तीनों branch का current कितना है? 1 ampere, unknown ampere and 0.5 ampere. I wrote that. फिर मैंने उसको solve किया. 1 plus 0.5, फिर 3 minus 0.5 and जो भी value आया, that is my unknown, that is this 1.5. Now what about this ammeter reading? This ammeter reading is showing that the current, total current which was coming from the battery is divided into two branches. एक जो current ये branch में गया, एक जो current ये branch में गया. Forget about the circuit given here. ठीक है, ये पूरे सर्किट को भूल जाते हैं that it exists. मैं बोल रहा हूँ करंट सिर्फ ये ब्रांच में जा रहा है और ये ब्रांच में जा रहा है. अगर ये ब्रांच में 1 एम्पियर जा रहा है तो ये ब्रांच में कितना करंट जाएगा? The 2 remaining ampere. हाँ, remaining amount of current, that is 2 amperes, irrespective of the circuit which is coming down. Understood? Yes, sir. ओके, मेंटल नोट यहाँ पर भी लिख लेंगे हम लोग. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विच इज मार्क्ड बाय अ क्वेश्चन मार्क. ओके, वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है. सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, कौन सा वाला सर्किट है ये? Is this a series? Series. How did you identify this as series? Sir, all the resistors are connected in series and the Volt are potential changing. difference gets changed. Yes, potential Same branch difference में is सारे series connected. good. What about this circuit? Sir, वो parallel circuit है. Parallel circuit. I hope you understand this is a resistance. This circle with a curvy line inside is a resistance. Okay, it's a mark of a resistance जो कि इसको बल्ब बोला जाता है. बल्ब हो या लाइट हो तो उसको उस तरह से हम लोग इंडिकेट करते हैं. फाइन. सो वोल्ट मीटर की रीडिंग बताना है यहाँ की. एनीवन वॉलंटियरिंग फॉर द आंसर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? Sir, 3 volts. 3 volts. 3. Let us justify this 3 volts. Sir, as total volt is 6 volts, so V equals to V1 plus V2 plus V3. So V1 plus V2 equals to 3 and V3 plus V3 equals to 6. तो माइनस करके आंसर 3 volts है उसका. परफेक्ट. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट का है. व्हाट अबाउट द सेकंड वन? सबका 2 वोल्ट आएगा. सर, सबका 2 volts आंसर आएगा. सबका 2 वोल्ट्स आएगा. फिर यहाँ पर देखो 2 रेजिस्टेंस लगा के रखा हुआ है बट चेंज नहीं हो रहा है वोल्टेज. व्हाई?
बिकॉज इस Parallel. ब्रांच के ऊपर एक वोल्टेज है, इस ब्रांच के Yes, ऊपर एक sir. वोल्टेज है और इस ब्रांच के ऊपर एक वोल्टेज है। सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉ किया है यहाँ, जिसका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, Yes. बट हम लोगों को क्या दिया है क्वेश्चन में, इस ब्रांच का वोल्टेज दिया है, बट एज दीज थ्री ब्रांचेस आर पैरेलल, सप्लाई वोल्टेज हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इज 2 volts, as is the voltage across this. Please draw these diagrams and keep this as a reference. Series circuit, parallel circuit. या स्क्रीनशॉट मारो, तुम्हारे जनरेशन में मेरे को स्क्रीनशॉट ज्यादा बोलना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो मैं क्लास में होता ना तो मैं ड्रॉ करवा दिया होता था। इसे ड्रॉ करते हैं, रुको। Okay. It's 10:47. I want someone to point me out, okay, कि 10:55 हो रहे करके सर। सर प्लीज एंड में इसका पीडी एंड में इसका पीडीएफ चाहिए तेरे को, अंडरस्टूड? सर गूगल क्लासरूम में पूरा पीडीएफ भेज देना शुरुआत से। गूगल क्लासरूम वो तुम्हारा जो डिवीजन का है वो वाला क्या? यस सर। रुक रुक रुक, हाँ, मैं सर। ना बीडब्ल्यू का एक क्लासरूम बनाऊंगा, हम लोग उसमें करेंगे जो भी है, उसमें यूट्यूब के भी लिंक्स आएंगे, उसमें ये भी करेंगे, ठीक है। मैं गूगल क्लासरूम बना सर के अपना संडे को पेपर में ये चैप्टर के साथ मॉड्यूल के साथ और एक मॉड्यूल। डीसी सर्किट्स पूरा आएगा बच्चा। मैं डीसी के अंदर अभी है ना, तुम लोग सीरीज पैरेलल चल रहा है, इसके बाद तुम्हारा केवीएल आएगा, उसके बाद केसीएल आएगा, उसके बाद में तुम्हारा सुपर थ्योरम्स आएंगे, सुपरपोजिशन, नॉर्टन और थेवेनिन, उसके साथ में आएगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, उसके साथ में आएगा स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारा टॉपिक्स आने वाला है एंड दीज आर मेजर टॉपिक्स, ये पूरा आएगा इंशाल्लाह। अगर नहीं आएगा तो हम लोग कट कर देंगे पेपर, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द टेस्ट, टेस्ट वही है जो तुम्हारे सर सेट करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है। आ गए। What was I saying before I left? बता रहे थे Syllabus. मॉड्यूल के बारे में। सर क्या कौन कौन बाकी क्या क्या आएगा ये मॉड्यूल में से? series देखो parallel। गाइस, जो भी पढ़ाऊंगा वही मॉड्यूल्स में से आएगा, ठीक है। आई विल कीप इट सिंपल। और वो जो थियरी वाला पार्ट है ना, वो जो डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, जो तुमको लिख के पीडीएफ बना के भेजने, वो, और जो एमसीक्यूज रहेंगे ना, वो मैं कुछ भी डालूंगा और कहीं से भी डालूंगा, ठीक है, फ्रॉम द एंटायर बुक, फ्रॉम आउट ऑफ द सिलेबस, कहीं से भी, क्योंकि तुम लोग घर पे बैठे हो, गूगल मारना सीखना है तुम लोगों को, तो लेट दिस बी अ चैलेंज, ओके। डोंट वरी अबाउट इट, मार्क्स आर नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड, बट डेफिनेटली तुम्हारा एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है उस मोमेंट को लेके, अरे ये क्या क्वेश्चन डाल दिया सर ने करके, तो वो आ जाना चाहिए, ठीक है। देयर मे बी सरप्राइजेस इन द एग्जामिनेशन फाइनल, सो उसके लिए प्रेप करना होता है। एमसीक्यूज एक दो बाहर से डालूंगा, प्रॉब्लम है कि, हेलो, No problem. हाँ, यस सर। नहीं नो सर आपको सॉफ्टवेयर भेजने वाले थे। बताइए ना। शॉर्ट, आप कौन क्या बोला, एक मिनट रुको, सॉफ्टवेयर शाम में, अभी कौन क्या बोला? पेज नंबर 39 बताइए ना, 1 मिनट। 39, okay. See, don't write this, don't read this. This is ओके this is सर। information. हमको कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए। Okay, screenshot मारो, but I will highly recommend you not looking at these screenshots. Okay, तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है ना, that is more important because this is very basics. इसके बाद जो सर्किट्स आएंगे ना, it is going to be super complicated that you will not be able to identify कि कब सीरीज हो गया, कब पैरेलल हो गया, फिर कब कंबाइन हो रहा है, मतलब बहुत सारे ये कितने लूप्स दिख रहे हैं, एक लूप, दो लूप, ऐसे ना मैं 8 लूप्स बना दूंगा और तुमको सॉल्व करने पड़ेंगे, सीरियस कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है। सो डोंट हाप ऑन दीज थिंग्स, ओके। ये सब इंफॉर्मेशन है ना, इंटरनेट पे मिल जाता है, इसके लिए मैं डाल रहा हूँ, वरना ये सब मेरे मुंह से बोली हुई बातें होती हैं, ओके। जस्ट एन Okay, एडवाइस, ओके। पहले के जो वीडियोस है लेक्चर के, आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हो। क्या हुआ?
सर जो प्रीवियस जो वीडियोस जो है लेक्चर क्या व्हाट्सएप पे डाल सकते हो? प्रीवियस लेक्चर के वीडियोस मैंने निकाले रहेंगे तो डालता हूँ। बेटा आज का तो रिकॉर्डिंग हो रही है, आई एम श्योर पिछले वाले भी रहेंगे, मैं देखता हूँ, ठीक है, नॉट टू वरी, आगे की जरूरी है। आई मूव फॉरवर्ड, मेरे को करने दो ये कंप्लीट, 52 हो गए। ओके, प्रॉब्लम नंबर 3 फॉर पैरेलल सर्किटरी। Please read the question. A 12 ohms and 4 ohm resistor is connected in parallel to a 12 volt battery. Can you see this diagram that is drawn? 12 volts battery is connected to a 12 ohm resistance and a 4 ohm resistance. Are these two resistors parallel or series? पैरेलल। पैरेलल। Identify them as parallel easily. Yes. Yes. So my first step is done of drawing the diagram rightly. Secondly, what is asked? Calculate the effective resistance. What do you mean by effective resistance? आर इक्विवेलेंट। R equivalent. ठीक है. Now this is where value. the problem begins. Get your calculators in your hand. Everyone. 3 आंसर। हैं? 3 है ना आंसर? हाँ, कैसे है बता? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। हाँ, बस किस किस को इसकी बात समझ में आ रही है तो बोलो, मैं आगे बढ़ता हूँ फटफट, नहीं तो बता के जाऊंगा। यस सर, फॉर्मूला ही है वो पैरेलल के लिए। ओके, सर मुझे आप एक बार बताओ हाँ, ना। नहीं रुको, जिसने अभी बताया ना फॉर्मूला है, मेरे को बता, मेरे हाथ में कैलसी है, मैं क्या क्या करूँ जरा बता मुझे स्टेप बाय स्टेप। पहले कौन सा बटन? दिस इज हाउ माय कैलकुलेटर लुक्स। नाउ व्हाट शुड आई डू? ऑन बटन दबाएं। ऑन सर बटन। पहले तो वो उसको कॉम्प्लेक्स मोड से उसमें करना पड़ेगा ना, नॉर्मल मोड में। बता कैसे करूँ? अल्फा सेटअप। मोड सेटअप में सर फर्स्ट वन, या तो शिफ्ट 93 इक्वल्स टू AC। नहीं, मोड सेटअप में फर्स्ट वन नहीं, तू जो बोलेगा वही करते हैं। चल यहाँ आ गया अभी। कल रेसिप्रोकल ले सकते तो रेसिप्रोकल ऑप्शन रहेगा उसमें। कहाँ है, कौन सा वाला रेसिप्रोकल ऑप्शन, जरा बता नहीं मेरे तो को। फिर सर वो कैल के नीचे वाला जो बटन है ना, कैल के नीचे वाला, ये वाला। ओके, पेपर में हाँ कर लो हाँ, उसमें। उसके फिर 1/12 प्लस, फिर 1 उसको फिर से दबा के 1/4 12 ये किया, फिर क्या? प्लस। प्लस। सर प्लस नीचे एरो का बटन, डिनोमिनेटर में पहले प्लस एरो का नहीं, बटन। ऊपर ऊपर प्लस। यहाँ पे दबा के प्लस करूँ? मैं इसलिए पूछा तेरे को, ठीक है। फॉरवर्ड एरो बटन। सर आगे वाला एरो, फॉरवर्ड एरो बटन फॉरवर्ड एरो। दबाओ। ये वाला प्लस, फिर से कैल्क में जाऊं? नहीं, ये हाँ वाला प्लस नीचे, फिर 1/4 1/4, ठीक है, सर इक्वल्स टू, फिर इक्वल्स टू, दिस इज 1/3, फिर सर वो इसका 1/r रेसिप्रोकल इक्वल्स आर टू इक्विवेलेंट। 1/3, दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे तो r इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो तूने क्या किया? इधर क्या है, 3 कैसे आया तेरा? सर 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3। सो अगर उसको रेसिप्रोकल से हटा के क्रॉस मल्टीप्लाई नॉर्मल करेंगे वैल्यूज तो में आर इक्वल टू कंसिडर 3 करेंगे आएगा। या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 3 आ जाएगा। किसी को ये बात समझ में आई क्या, मेरे और इसके अलावा? Yes, sir. नो सर। Yes, हमको sir. नहीं समझा। नहीं हाँ समझ गए। सर अगर वैल्यू 3 आ रही है तो रेसिप्रोकल से क्यों प्लस कर रहे हो? डायरेक्ट 12 प्लस 4 किया तो पैरेलल में ना। अरे वो पैरेलल है। फॉर्मूला लगाया है ना। चलो ठीक है, हर एक का अपना अपना अपन स्टोरी है। देखो मैं आई डू दिस, इसे ये भी कर सकते हैं ना। ये भी हो सकता है, वही है आंसर। ठीक है। दिस इज व्हाट आई डू व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सर या तो फिर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1/R2 भी कर सकते हैं। नहीं, वो करने के लिए बहुत कुछ है, मैं ऐसे करता हूँ। मैं बोला तुम लोग ने अभी बताया ना वो इज इक्वल टू के नीचे वाला लेके करना है, एक वो भी तरीका है।
ठीक है, व्हाट आई डिड वाज आर टी इनवर्स को कैसे लिखूं अभी यहाँ पे मैं, इनवर्स रेज टू, अबे रुक जा, मैं इनवर्स कैसे लिखूं बे, कोई सर तरीका है क्या? सुपरस्क्रिप्ट उसके ए है ना, उसके ऊपर रहता है सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन। ये कम वक्त जाए तब ना। सर -1 लिखो, फिर उसके ऊपर क्लिक करके उसके ऊपर ऑप्शन आएगा सर। रुक जाए एक मिनट। हाँ, आर टी तो द बेस आ रहा है ना यहाँ पे, ये तो कैपिटल लेटर वाला हो गया, इसमें बेस नहीं आता ना। ओके फाइन। R1/RT लिख दो डायरेक्ट। रुक जाए, अब इसको ना मैं कैसे सॉल्व करूँ सोचने दो। कैलसी में करने से अच्छा तो सर बुक में भी हो जाता था, नहीं, बुक में नहीं करना है, गेट बट लॉस्ट, मैंने बुक में किया है सर। नहीं चलेगा, तू जा घर पे, चलेगा सर। बुक में नहीं करने का, ठीक है। यू आर इनटू इंजीनियरिंग, यू हैव बीन गिवन सच ए बिग थिंग, तुम लोग बुक में क्यों करोगे बे, तुम लोग कैलकुलेटर पे करोगे। कैलकुलेटर नहीं हाथ में था ना सर। हाँ ओके, यहाँ पे देखते हैं आर टी, अबे होम आ जा, इसमें भी बेस नहीं है। ओके गाइस, मेरे को है ना एक बच्चे की स्क्रीन चाहिए। सर मैं करूँ? हाँ कर, स्क्रीन शेयर कर। सर होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। ले भाई, गाइस आई एम गोना टेक लिटिल बिट टाइम, 2 मिनट लेऊंगा, बट ये करना जरूरी है। किया? अच्छा, मेरे को स्क्रीन शेयरिंग रोकना पड़ेगा ना। कौन है स्क्रीन शेयरिंग कर रहा है? बुक चाहिए मुझे, बुक। नंबर, बुक बुक चाहिए, बुक। अबे स्क्रीन तो मैं भी मेरी दिखा सकता हूँ, अबे मेरे पास भी वर्ड है। नहीं सर, उस पे होता है, इसके लिए मैं करा था इससे। हैं? ये इस पे ऑप्शन रहता है ना, हाँ, मेरे में नहीं आ रहा था यार। आर। हाँ सर फिर इसके ये है ना ऑप्शन R⁻² अच्छा, ये वाला -1। था, मैं किधर था? हाँ, आर रेस टू -1, रुक जा, आर टी, कैपिटल आर टी कर। हाँ सर, हाँ, RT रेस टू ⁻² -1। एवरीवन -1 प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर, ये फॉर्मूला एक लिखा जा रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू = R1, कैपिटल लेटर्स में रख, R1 R1 रेस इनवर्स प्लस R2 इनवर्स प्लस R3 इनवर्स प्लस R4 इनवर्स। एक मिनट। उसको कॉपी कर ले R1 इनवर्स को, और उसको पेस्ट करते जा, और 1 2 3 कर दे उधर चेंज। वो आर, नहीं नहीं, R1 है ना, उसको 2 कर दे, नहीं हाँ वो सब सर, वो छोड़ दे। 2 करता हूँ मैं। हाँ R2 + R3। एवरीवन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, जिन लोग को नहीं आता है और जो लोग बुक में करने वाले हैं उन लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, एंड मैं फिर से मेरी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। मैं फिर से मेरी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, ऑलराइट, तो ये स्क्रीन चली जाएगी। किया सब लोगों ने? देखा? यस सर। Now coming back to Yes, this sir. part. Okay, now Yes, sir. calculators. Everyone with their calculators. How many resistors are there in your question? Two There are resistors. 2 resistors, 12 and 4. What are we trying to find? We are trying to find the total resistance. How do you find it? तो फॉर्मूले के इस इक्वल टू साइड पे देखो क्या दिया है, 12, R1 12 है मेरा, तो मैं यहां पर जाऊंगा और मैं लिखूंगा इनवर्स, फिर प्लस व्हाट इज द सेकंड रेजिस्टेंस,
4 4. inverse. Is it matching what is shown on that screenshot? Yes, sir. Yes. अब 2 ही रेजिस्टेंस है मेरे पास, अगर 3 होते तो मैं और लिखता, 4 होते तो मैं और लिखते जाता, ठीक है। नाउ दिस आंसर, ये जो मैंने लिखा है उसको क्या किया मैंने, इक्वल टू किया, आई गेट एन आंसर 1/3, बट 1/3 इज RT इनवर्स। मेरे को पूछा है क्या RT इनवर्स? नहीं, मुझे No, सिर्फ sir. RT पूछा नहीं है, सर। तो मैं इसका भी एक इनवर्स निकालूंगा, जो भी आंसर था उसका इनवर्स, that is 3 ohms. Fast and easy. This can also be done by this, जो पहले बच्चे ने किया था, 1/12 फिर प्लस 1/4, फिर जो भी आंसर आया उसको इनवर्स। It is completely upon you how to solve, but I would recommend, if you are not knowing, you use this pattern, 12 inverse plus 4 inverse का भी inverse, value is 3। सबको ये आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो फिर 12/4 भी कर दो ना सर, क्या? 3 नहीं नहीं आएगा। नहीं, मत कर, ये 2 है करके तू ना शाना बन रहा है 12/4 करके, ये वाला करना फिर। 8, 20, 24, 30, 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बता कंबाइंड रेजिस्टेंस बता क्या आएगा? Those who know the calculator, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। 8, 20, 24, 30, 8 इनवर्स 4. प्लस 20 इनवर्स प्लस 24 इनवर्स प्लस 30 इनवर्स। 4 इक्वल्स में आंसर आया, और जो भी आंसर आया उसका फिर से इनवर्स 4। यस, सबका आ रहा है? Yes, sir. यस सर। जिसका नहीं आ रहा है गाइस, please practice and get these answers, and we will continue this lecture in the afternoon session also. Okay, thank you for your time. You can please proceed to the next lecture. Attendance link is being put, एक मिनट रुक जाओ, अटेंडेंस लिंक इज, सॉरी मैं डाल रहा हूँ चैट विंडो में, तुम लोग वहां से ले लो, ठीक है। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस एज यू आर एग्जिटिंग दिस लेक्चर। ओके, हेलो, थैंक यू अंबर फॉर योर स्क्रीन शेयरिंग। अबे हाँ या ना कुछ तो बोलो। यस सर, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू सर। टेक केयर गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। चलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।